पुणे में मैट्रिक्स रिदम थेरेपी का 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के इन्वेंटर और जर्मन के मशहूर डॉक्टर उल्डिच रेंडोल विशेष रूप से शामिल हुए। दीप प्रज्वलन और स्वागत नृत्य के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टर अनिल देशपांडे द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में देश के अलग अलग हिस्सों से फिजियोथेरेपिस्ट आए और अनेक चिकित्सकों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज के दौर में मैट्रिक्स रिदम थेरेपी बिना किसी चिकित्सा और साइड इफेक्ट के कठिन से कठिन बीमारियों को पस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। पुणे में आयोजित इस वर्कशॉप में अलग अलग स्थानों से आए चिकित्सकों के दल ने मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से जुड़े अपने अनुभव को प्रेजेंट किया और साथ ही साथ उसके महत्व को समझाया। हाँ, मैं डॉक्टर सौख्या सगरे, मैं सांगली से हूँ। मैं मैट्रिक्स फैमिली में नियर अबाउट 6 to 7 years आई एम विथ मैट्रिक्स फैमिली। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर प्लस फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करती हूँ। आयुर्वेदा में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग आयुर्वेदा में पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एसेस करके बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, वो अभी ये मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से बहुत इजी हो गया है बिकॉज इट वर्क्स वंडरफुल ऑन अ लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। और हम लोग अभी वो सब इकट्ठा करके मीन्स वी आर कंबाइनिंग ऑल द थेरेपीज, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, योगा एंड फिजियोथेरेपी। सो पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैट्रिक्स मशीन है जो काफ़ी सालों से इंडिया में आया है और हम लोग ने भी साबित करा है कि काफ़ी इसमें स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी इसमें लाभ है उन लोग को। क्यों हम ब्रेन मैपिंग के थ्रू पता लगा है कि स्पोर्ट्समैन जब अच्छा खेलता है तो अल्फ़ा जोन में रहता है और मैट्रिक्स का जो डॉक्टर रेंडोल कह रहे हैं कि मैट्रिक लेने से आपका ब्रेन अल्फ़ा जोन में जाता है, तो ये तो अच्छा हो गया। हम साबित करा है कि हाँ जाता है, कि हमने मैट्रिक्स मशीन नानावटी हॉस्पिटल में मंगाया, कुछ पेशेंट हुए देखे, तो जब भी उन लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे थे मैट्रिक्स का, उन लोग के जो थॉट्स थे, ब्रेन वेव्स थे, वो अल्फ़ा जोन में था। तो मुझे ज़रूर पता है कि हर टीम के साथ में, हर स्पोर्ट्स टीम के साथ में ये मशीन होना ज़रूरी है। तो हमने ये साबित करा है डॉक्टर मीनाक्षी से कि जब भी उन लोग आते थे तो गामा जोन में रहते थे या बेटा जोन में रहते थे, पर मैट्रिक्स लेने के बाद या मैट्रिक्स लेते हुए दरम्यान में उन लोग अल्फ़ा जोन में आते थे। लोगों का जो प्रॉब्लम है कि पाँव जब सूजता है तो जो लिम्फेडिमा होता है, वो लिम्फेडिमा या पाँव सूजन, उसके बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके आज डिस्कशन हुआ। मेरा तो ख्याल है कि जहाँ जहाँ पर स्मूथ मसल्स है, जहाँ जहाँ पर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इनर्वेशन है, इस हर जगह पर मैट्रिक्स की वजह से उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है और जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है उसको वापस फिजियोलॉजिकल में ला सकता। और उनके साथ डिस्कशन करते वक्त मुझे बहुत नए चीज़ समझ में आ गए। मैं पहले थोड़ा बहुत कम सोचता था इसके बारे में, अब मुझे लगता है कि इसका फील्ड बहुत बड़ा है और मैं बहुत कुछ इसमें कर सकता हूँ। ये मैट्रिक्स रिदम थेरेपी और से जागृत करता है लोगों को कि व्हाट एक्चुअली दिस मैट्रिक्स इज़। मैट्रिक्स जो है ये सेल बायोलॉजी पे आधारित है, तो इसकी जो इन्वेंशन है डॉक्टर रेंडोल ने की है, ये आपको बेसिकली आपके बेसिक सेल से पूरे टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम तक आपको जागृत करता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड फॉर ट्रीटिंग यू विद इन। और इसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है। ये वन ऑफ द लेटेस्ट एंड बेस्ट इन्वेंशन है। लेकिन इंडिया में चूँकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ किया जा सकता है, एवेन्यू नहीं है यहाँ पर फॉर रिसर्च एंड ऑल। अब चूँकि डॉक्टर रेंडोल ने विद मिस्टर अनिल देशपांडे यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है स्टार्टअप किया है,
और यहाँ पर कई वर्कशॉप्स हो रहे हैं जागृत करते हैं लोगों को इसके बारे में। ये इस मशीन से रियली मिरेकल्स हो रहे हैं और बहुत सारे ऑर्थोपेडिकल कंडीशन, जो भी कंडीशन है, न्यूरो कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, उसमें ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट में हम अराउंड 8 to 10 ईयर्स से मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब मैंने बोला, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी पेन रहता है, स्टिफनेस रहता है, रेंज के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ हेल्प्स इन मेजर ट्रॉमा केसेस फॉर द बोन हीलिंग, मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट। एज वी ट्रीट स्पाइन केसेस, जैसे हम स्पाइन केसेस ट्रीट करते हैं, स्पाइन में इंजुरीज़ की वजह से हाथ पाँव की ताकत चली जाना, पेशेंट को बैठने में दिक्कत होना, पाँव में झुंझुना होना, वो केसेस में स्पाइन मैट्रिक्स थेरेपी से हमें बहुत लाभ हो चुका है। पेशेंट अपने पाँव पे खड़े होना, चलना, ये सब अपने आप करने में, एक्सरसाइज करने में मैट्रिक्स की हेल्प होती है। पहले एक्सरसाइज करके जो रिकवरी टाइम था वो मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से काफ़ी टाइम रिड्यूस हो चुका है, सो दैट पेशेंट कैन गो टू हिज वर्क अर्ली। इफ़ द पेशेंट इज़ यंग, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, he cannot spend so many days sitting at home, so it helps young as well as patients who is earning source of the family to go back to his routine work, earning phase in an early phase. So matrix helps in healing, boosting and recovering the patient early. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन है और मैं राजस्थान कोटा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पुणे में आया हूँ मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के वर्कशॉप में, जो कि इंटरनेशनल मेडिकल टेक्नोलॉजीज द्वारा आयोजित की गई है। कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस, आज मैंने कुछ मतलब दिन तो हर नया दिन सीखने का होता है, पर मैंने आज कुछ अलग हट के सीखा है। जितना मैं प्रैक्टिस में करता हूँ और जो मुझे नहीं मिल रहे रिजल्ट, वो सब मुझे शायद अब मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करने के कारण। आगे प्रैक्टिस के लिए मैं मैट्रिक्स रिदम थेरेपी 1 साल से कोटा जैसी जगह में यूज़ कर रहा हूँ। इसका रेस्पॉन्स अदर ट्रीटमेंट के मुकाबले बहुत अच्छा है। जो हम रेगुलर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं और जो मैं मैट्रिक्स से देता हूँ, मैं उसमें लगभग 100 से 200 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे एक सिटिंग में मिल रहा है पेशेंट के साथ, और पेशेंट्स आर सेटिस्फाई विद मी। हेलो, मैं सोम सुब्रमंडल बंगाल से हूँ। मैं यहाँ मैट्रिक्स रिदम थेरेपी का 1 ईयर यूज़र हूँ। अभी जिस दिन हम पहले देश पंडित जी मैट्रिक्स लेके वहाँ पे आए थे, उस दिन से पेशेंट को इतना पसंद आया इसका इफ़ेक्ट, तो उस दिन से हमें रखना पड़ा वहाँ पे बंगाल में। और इसका इफ़ेक्ट कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे इतना अच्छा है, और स्ट्रोक रिहैब से, ऑर्थो कंडीशंस से भी, तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है और पेशेंट बहुत खुश है। तो हम कभी भी इसको बंद नहीं रख सकते। पेशेंट का मतलब डिमांडिंग चीज़ है, क्योंकि कोई भी एक सेशन के बाद ही तुरंत इनको पता लग जाता है, क्योंकि इनका जो सेल फ्रीक्वेंसी है 8 to 12 हर्ट्ज, वो उन्हें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनके ऊपर इफेक्ट करके बहुत रिलैक्स करता है, और मतलब ओवरऑल मसल से लेके ड्रेनेज सिस्टम तक सारी जगह पे उनका बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के इन्वेंटर डॉक्टर उल्डिच रेंडोल ने भी विस्तार से अपने प्रेजेंटेशन में फिजियोथेरेपी की विशेषताओं को बताया और जिंदगी की खूबसूरती को समझाया। शरीर के हर अंग में रिदम को महसूस कराने वाले डॉक्टर रेंडोल ने इस आयोजन के साथ मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के साथ ही साइंटिस्ट मुनीर खान की बॉडी रिवाइवल के बारे में भी अपना पक्ष रखा। And what we are doing today is practicing a workshop also today. Today is now the theory and tomorrow it will be the practical part. So the content of our gathering is that we had years ago at the University of Erlangen in Germany, where I come from originally, I saw that in cancer patients it's not enough just to operate or to give chemotherapy or to just deal with chemotherapy. We had all these things, but we didn't have good results. And so I went to the question, what is disease, what is cancer, what is pain, where does it come from? So I was researching in the field of microcosm, because I just went the normal way, that we see that all the technical
disciplines have a year, I will say 100 years of miniaturizations behind. That means we are working now with computers. They are very tiny. We are modulating molecules on chips and all these things. And I always thought, what is the way now in medicine? We are still on the macroscopic level. And the progress, for example, in surgery is that in former times we had huge cuts, but now it was the microsurgery, and now we have the minimal invasive surgery. So even surgery made a progress, coming from big cuts to small cuts, and now we have the endoscopes and so on and so on. And so the question was, what is the progress now in regarding to the processes, to the rhythms, you know? Because I saw that when I'm dealing with microcirculation, and the microcirculation is important for the environment of the cells, so that means the processes around the cells are important for the cellular function. And so the main topic was suddenly extracellular matrix. That means the environment where a cell is living in. This is just, if I compare like the environment of a fish, and the quality of a fish is dependent from the quality of the water. And so I was dealing with the environment of the cells. And so I went to the pathologist, but what I saw there was just always dead cells, you know. Life had gone, there was no life again. It was just the fish in the pan, but not the fish in the water. So I had no process, no chance to analyze the process, how, for example, a normal cells just has bad conditions and changes into a cancer cell, for example. And I only wanted to analyze how can I bring a physiological state to a pathophysiological state, and then how to reverse this. This would be the healing. This was my primarily approach. And fortunately, I had one of the best video microscopes in those times with a very, very high resolution, and I could even see into the cells. I saw the mitochondria and all the ribosomes and all these things, but not that like it is done in electron microscope. It was vital. And so I saw the change of the cellular processes just by changing the environment, for example, the pH or the question of nutrition and all these things. And of course, I only have then to decide, do I want to kill the cell with chemotherapy, or are there just other stuffs that revitalize the cells? And this is just an experiment you can make very individual on a patient. You just take a cell probe, put it into the dish, and see what happens if you change the environment. And there I found out that the whole system is processed, you know, and what is now the reason why, for example, the pH changes. And then suddenly I saw there is no logistics anymore around the cell. That means there is a scar or there is an acidotic area because of no circulation. So the first was I went from surgery to physiotherapy, because they are always responsible for the process management with electrotherapy and with magnetotherapy and all these other things that they use. And everybody wants to optimize the microcirculation, but they did not have effects so much on my patients, on osteoradial necrosis when the bone doesn't heal and all these things. And so I said, and they could not explain exactly what kind of frequencies are necessary to heal or to train or whatever it is, you know. So I started from zero. I said, what are the rhythms that the human body is producing when the body is alive? Brain rhythm, breathing rhythm, heart rhythm, and so on, and also the muscle shivering. That was interesting, that the muscle is shivering, and what is the meaning of it? And without rhythms, we say no heart rhythm, no brain rhythm, the system is dead. And this is normally where the classical textbook medicine starts, in anatomy and pathology and so on. And all the physiotherapists learn first the structure. And they stay in the structure. We are all staying in the structure. And that leads, for example, at end result, when somebody has a pain, you're making X-ray NMR, but you will never find a pain in an X-ray or in an NMR. This is something that you have. It's a feeling, yes. So, but you are feeling differently than me. You know, what is now objective, the right pain or much pain and less pain? It's just a question of sensitivity. And so it's more complicated than I learned this at the university. But how did I come through? Just I saw that all the human people have a basic vibration of the skeletal muscle. This is our tremor in the range of 8 to 12 hertz. And when do we have this 8 to 12 hertz? It is when we have extreme situation. For example, when we have fever or when we are freezing, then the body starts to synchronize, and that means the amplitude is rising
And what happens is that on the lymphatic side and on the venous side, the blood is going back to the heart, and so it is free for new blood. And so we get fresh substances, metabolites to the cells. And when I started to apply such kind of body vibrations to the body, firstly I went to the literature, and then I found that the vibromassage, and the vibromassage is exactly using your hands and doing this vibration, but you can do it 1 minute and then you are tired, you know. So it is interesting that I said, and then I saw that all the muscle is always contracted. So why using now electrotherapy to contract the muscle? I have to release it, so I need microextension. To make the long story short, I had to develop a machine that makes rhythmic microextension, and this is now the Matrix Mobile that is exactly simulating the muscle shivering in this range. And this is the frequency that we have got from creation that is optimized for activation of the circulation. And suddenly I got tremendous effects. The bones were healing better, the ulcers were getting better, there was a pain relief because the acidosis went out of the tissue, and so on and so on. And so I said, I have to spread this idea because this is normal physiology. We only have to use the process. And so the last 20 years, I can say, I shifted always our observation from structure back to the process, because life is a process. So a disease must always be disturbance of process. So make the process correct, then you have the disease has gone, you know. So we have to be a kind of process manager. And before we have not done this, we don't need a knife. And so we can avoid today many operations because we start with the process. For example, somebody who has back pain or knee pain or hip pain should never go first for the X-ray. Of course, when he has an accident, yes. But just from sitting around, suddenly he gets more and more pain. He should go first to the process manager, and this is the matrix therapists. And then people come with this crank handle, I say, you know, a starter, to start the process around the area where the pain is. And you will see that in most of the cases, the pH changes, and that is the reason why the pain disappears. Thank you, sir. Very great. Talk about scientist Munir Khan. Yes, and now of course when we are responsible now for the logistics of the cell, then we can talk about the nutrition, and the nutrition means that we have to have vital. What is a good nutrition? What is a bad nutrition? And of course we say a nutrition that is fresh, you know, fresh vegetables, fresh fruits, you know, this is very positive because it has a high value of antioxidants inside. That means fresh fruit can be oxidized. It's the reaction with oxygen. And now it is interesting that we have substances even in I will say plants or in the Ayurvedic concept, you know. And this is so nice to be in India because then I just get the link also to this old tradition. And there's a person called Munir Khan. And I went to him and I just saw many patients that had wonderful results from his things that he has found in the Ayurvedic field. And so I tested also these things personally, and I saw wonderful effects, you know. And now at the moment I'm very keen to hear more about what he is doing. Because I think, you know, when I'm optimizing with my machine just the environment around the cell, and additionally we take the substances from Mr. Munir Khan, this will have a speeding up effect to recover the cell. And this we will start now, and I'm quite sure that it will be very positive because each approach, you know, has already wonderful effects, so it will be speeding up the whole healing processes and recover the whole system. इस वर्कशॉप में डॉक्टर उल्रिच रेंडोल द्वारा लिखित पुस्तक मैट्रिक्स रिदम थेरेपी का लोकार्पण भी किया गया।
वहीं इस आयोजन में आए एक्टर और प्रोड्यूसर मुनीश खान ने अपने मन की बात की। मैट्रिक्स मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से डॉक्टर एंडोल ने एक्सप्लेन किया है और डॉक्टर अनिल देशपांडे ने एक्सप्लेन किया है, तो इंडिया के हर फिजियोथेरेपी के पास थेरेपिस्ट के पास ये मशीन होनी चाहिए। बिकॉज डॉक्टर एंडोल का जो इन्वेंशन है, जो ये मैट्रिक्स रिदमिक मशीन है, ये भी सेल्स के ऊपर काम करती है। और हमारा जो प्रोडक्ट है बॉडी रिवाइवल, वो भी इंटरनल सेल्स के ऊपर काम करता है। और हमने अनिल देशपांडे जी के थ्रू मिक्स करके दोनों का ट्रीटमेंट पेशेंट को देके देखा है और हमने इसमें वंडर्स इफेक्ट्स पाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये हर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास हो। मुझे लगता है एक्चुअली हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है और लोगों को देख के भी देखा है। हमारा जो प्रोडक्ट है बॉडी रिवाइवल, एक कॉमन आदमी भी ले सकता है और एक इल आदमी भी ले सकता है। जब डॉक्टर देशपांडे के थ्रू हमने ये किसी पेशेंट को दिया और उसके साथ रिदमिक इनका मशीन हमने यूज़ किया, तो इसमें हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। मैं आपको मेरी बताऊं कि मुझे बैक में थोड़ा पेन हो रहा था 2-3 दिन से, तो कल मैं डॉक्टर एंडोल को मिला और उन्होंने मुझे इस पर ट्रीटमेंट दिया थेरेपी का, एंड आई फेल्ट वंडर, मेरा पेन एकदम से चले गया था। तो जो मशीन है, जो ये इनका मैट्रिक्स रिदमिक ट्रीटमेंट है, ये एक्सटर्नल काम करता है, सेल्स के ऊपर काम करता है। हमारा बॉडी रिवाइवल भी इंटरनल काम करता है। तो एज अ फ्रॉम बॉडी रिवाइवल एंड मैट्रिक्स अगर दोनों को साथ मिलाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अंदर से फिर बाहर से यस, बेटर, अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है और बाहर से सेल्स को थेरेपी मिल रही है। तो इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता मेरी नज़र में। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी पर आयोजित इस वर्कशॉप में शामिल हुए अतिथियों का डॉक्टर अनिल देशपांडे ने अपने तरीके से आभार माना। डॉक्टर उल्रिक रंडोल जर्मनी के बहुत जाने माने साइंटिस्ट है, जिन्होंने हमारी बॉडी की पेशियों के बारे में जो स्टडी किया, रिसर्च किया, और उन्होंने बॉडी की जो सेल्स है उनका जो रिदम है उसका स्टडी करके मैट्रिक्स रिदम थेरेपी नाम की एक थेरेपी बनाई। उस थेरेपी से हम लोग बहुत सारे जो पेन के प्रॉब्लम्स है बॉडी में, सर्कुलेशन के जो प्रॉब्लम्स है और नॉन हीलिंग वुंड्स जैसे प्रॉब्लम है, स्पाइन के इश्यूज़ है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, और बच्चों में भी जो होने वाली जो समस्या होती है, जैसे बचपन से ही कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी ठीक से ग्रोथ नहीं होती है, ऐसे बच्चों में स्पास्टिसिटी कहते हैं उसको। वो स्पास्टिसिटी की वजह से भी उनको कई बार सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी हमने इंडिया में 2009-10 से हमने काम चालू किया। अभी तक बहुत सारे करीब 10 लाख तक लोगों ने उसका बेनिफिट लिया इंडिया में। 250-300 के ऊपर इसके सेंटर्स अभी इंडिया में चल रहे हैं। आज हमने यहाँ पर डॉक्टर उल्रिक रंडोल सर को जर्मनी से यहाँ पर इनवाइट किया है और उनके पास से एक इसका एडवांस ट्रेनिंग जो है उसका प्रोग्राम किया। अभी ये 2 दिन तक चलता रहेगा। इसमें उन्होंने ये रिसर्च किस तरीके से किया है, पेशियों के बारे में उन्होंने ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन दी है और भी देंगे, और ये थेरेपी किस तरीके से बॉडी को देनी है उसके बारे में भी वो हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं। उन्होंने जो है ये जो थेरेपी बनाई है, ये हम बच्चों से लेके बूढ़े तक हम लोग दे सकते हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसी जो थेरेपी है कि जो आज बॉडी की जो रिदम है उसको सेट करने के लिए ये एक वरदान मिला है सारे डॉक्टर्स लोगों के लिए, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो फिजियोथेरापिस्ट हो, या कोई एक्यूपंक्चरिस्ट या फिर नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करने वाला हो। वैसे देखा जाए तो ये थेरेपी हर आदमी के लिए, हर जानवर के लिए, जो हमारे कुत्ता बिल्ली है उनके लिए भी, मतलब जो है जो भी लिविंग जीवित जो भी जानवर है को या फिर इंसान है,
उसको भी ये थेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बॉडी में हलचल है, मतलब जो रिदम है, तब तक बॉडी में लाइफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ रिदम, और हम सब लोगों को एक हार्मनी के साथ, एक रिदम के साथ चलना है। यही जो थेरेपी की जो है वो बेसिक, उसका जो है बेसिक है। थैंक यू सो मच इन 24 न्यूज़ चैनल कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और ये आपने विटनेस किया, हमारा जो भी डॉक्टर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, आपने ये इसको कवरेज किया, और ये थेरेपी जो है आप इस लोगों तक आप आज पहुंच जाएगी आपके द्वारा। और इसकी वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं, दर्द से जो पीड़ित है, दवाई सर्जरी करने के बाद भी उनको जब आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों तक ये पहुंच जाएगी। इसलिए मैं आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपने डॉक्टर रंडोल को देखा, उनकी सारी विधाओं को देखा, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट मुनीर खान के भी आप काफ़ी करीब हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो जो है जैसे कि हमने कहा कि अभी डॉक्टर रंडोल ने जो थेरेपी बनाई है वो पेशियों के ऊपर काम करती है। वो जो है पेशियों के बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती है। डॉक्टर रंडोल जो है वो खुद बिलीव करते हैं कि आयुर्वेद जो है ये भारत की एक महान वैद्यकीय परंपरा है। डॉक्टर मुनीर खान सर ने जो दवाई बनाई है उसका भी जो इफ़ेक्ट है वो बेसिकली बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर है, अंदर से जो है वो शुद्धिकरण का है, और इसका भी इफ़ेक्ट जो है वो हीलिंग करने के लिए है। हम लोग जो है ये मैट्रिक्स रिदम थेरेपी और बॉडी रिवाइवल एक साथ करके हमने बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स हमने देखे हैं। अंदर से भी शुद्धिकरण हो जाएगा। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से मसल्स की इलास्टिसिटी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो इसका फ़ायदा जो है वो बहुत लोगों को हो जाएगा, और ऐसे बीमारियों से भी लोग बाहर आ सकते हैं कि जिसका कोई इलाज उनको मिला नहीं है अभी तक, जो असंभव रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, उसमें भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। This is the normal state, I must say, and we don't have to do anything just to relax. We just sit on the chair and we start to fall asleep. But to activate means we have to stand up, we have to do something. So the normal state is just to be relaxed in the vagus. I don't know any horse or a cow that will do exercises. They just move when they are hungry. Only the human species is always in a sympathetic mode. We are crazy. And this makes the big problems. जिंदगी की असली खूबसूरती वही समझ सकता है जो स्वस्थ हो और उसकी कीमत को समझता हो। Thank you for organizing all these things. He's so active all over the country. मगर आज के दौर में जो जटिल बीमारियों से ग्रस्त है और जिनके सामने दर्द के सिवा कुछ नहीं, उनकी जिंदगी में मैट्रिक्स रिदम थेरेपी किसी वरदान से कम नहीं है। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी शरीर को संतुलित करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसकी सेवा पूरी दुनिया को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वक्त की ये ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, पुणे।